नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है हर इंजेक्शन एक जैसा नहीं होता। कुछ इंजेक्शन केवल त्वचा में लगाए जाते हैं, कुछ त्वचा के नीचे लगाया जाता है और कुछ मांसपेशियों में और कुछ सीधे नस में लगाया जाता है। अगर किसी इंजेक्शन का एंगल या टेक्निक गलत हो जाए तो पेशेंट को दर्द, सूजन, इन्फेक्शन या दूसरी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए अगर आप एएनएम, जीएनएम, बीएनवाईएस, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिक, एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इंजेक्शन होता क्या है। इंजेक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दवा को नीडल और सिरिंज की मदद से सीधे बॉडी के किसी विशेष भाग में पहुंचाया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह दवा जल्दी असर करती है और कई बार पाचन तंत्र से गुजरे बिना सीधे अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। अब बात करते हैं इंजेक्शन के प्रकारों की। पहला है इंट्राडर्मल इंजेक्शन यानी आईडी इंजेक्शन। इसे त्वचा के सबसे ऊपरी परत यानी डर्मिस में लगाया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से टीबी टेस्ट और एलर्जी टेस्ट के लिए किया जाता है। इस इंजेक्शन का एंगल हमेशा 10 से 15 डिग्री होता है। इसे आमतौर पर फॉर आर्म यानी हाथ के अंदर वाले हिस्से में लगाया जाता है। इसमें बहुत कम मात्रा में मेडिसिन दी जाती है और त्वचा पर एक छोटा सा उभार बनता है। अब आते हैं दूसरे प्रकार पे, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन यानी एससी इंजेक्शन। यह इंजेक्शन त्वचा के नीचे मौजूद फ्लैट लेयर में लगाया जाता है। इसका सबसे सामान्य उपयोग इंसुलिन और हेपेरिन जैसी दवाओं के लिए होता है। इसका एंगल हमेशा 45 डिग्री होता है। हालांकि कुछ मरीजों में यदि स्किन फोल्ड अच्छी हो और नीडल छोटी हो तो 90 डिग्री पे भी हम इसे लगा सकते हैं। इसे पेट, अपर आर्म या थाई में लगाया जाता है। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार की, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन यानी आईएम इंजेक्शन। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यह इंजेक्शन सीधे मसल्स में लगाया जाता है। इसका एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। इसे डेल्टॉइड मसल या वेंट्रोग्लूटिकल मसल में लगाया जाता है। वैक्सीन, विटामिन B12, कई एंटीबायोटिक और पेन किलर इंजेक्शन इसी रूट से दिए जाते हैं क्योंकि मसल में बॉडी सप्लाई अच्छी होती है, इसीलिए मेडिसिन जल्दी अब्जॉर्ब हो जाती है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण इंजेक्शन पर, इंट्रावेनस इंजेक्शन यानी आईवी इंजेक्शन। यह इंजेक्शन सीधे वेन यानी नस में लगाया जाता है। इसका एंगल लगभग 15 से 30 डिग्री होता है। इमरजेंसी मेडिसिन, आईवी फ्लूइड, एंटीबायोटिक और ब्लड ट्रांसफ्यूजन जैसी चीजें इसी रूट से दी जाती हैं। क्योंकि दवा सीधे ब्लड स्ट्रीम में दी जाती है, इसीलिए इसका असर सबसे तेज यानी सबसे फास्ट होता है। अब एक आसान ट्रिक याद रखिए, आईडी 10 से 15 डिग्री, आईवी 15 से 30 डिग्री, एससी 45 डिग्री, कुछ मामलों में 90 डिग्री भी, आईएम हमेशा 90 डिग्री। अगर यह 4 एंगल आपको याद हो गए तो इंजेक्शन की बेसिक टेक्निक समझना काफी आसान हो जाती है। अब जानते हैं इंजेक्शन लगाने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हाथों को अच्छी तरह सफाई करें। हमेशा स्टेरिलाइज इंजेक्शन और नीडल का यूज करें। मेडिसिन का नाम और एक्सपायरी डेट जरूर देखें। पेशेंट की सही पहचान करें। इंजेक्शन साइट को अल्कोहल स्वैब से साफ करें यानी क्लीन करें और इस्तेमाल की गई नीडल को दोबारा कैप लगाने की कोशिश कभी ना करें। उसे तुरंत शार्प कंटेनर में डिस्पोज कर दें। इंजेक्शन देने के बाद मरीज को कुछ मिनट ऑब्जर्व करें। अगर तेज दर्द, सूजन, एलर्जी, सांस लेने में तकलीफ या चक्कर आने जैसी समस्या हो
तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। याद रखिए, इंजेक्शन लगाना सिर्फ नीडल चुभाना नहीं, सही रूट, सही एंगल और सही साइट की एक सुरक्षित और सफल इंजेक्शन की पहचान है। अगर आप मेडिकल फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो ऐसी ही आसान और प्रैक्टिकल मेडिकल एजुकेशन के लिए खनक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना के यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो किस मेडिकल टॉपिक पर देखना चाहते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।